इस गर्मी में एसी की चाह रखने वालों के लिए यह वीडियो बिल्कुल गूगल मैप की तरह है। इस वीडियो को पूरा देखो और आप लोग ए टू जेड सब कुछ जान जाओगे कि कौन सा एसी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सबसे पहले ये बात समझ लो कि एसी को कहाँ फिट करना है और कितनी पावर का होना चाहिए। इसके अलावा विंडो एसी लेना है या फिर स्प्लिट एसी, ये भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो पहली बात ये समझ लो कि कौन सी जगह पर बेस्ट है एसी को फिट करने के लिए। अब ध्यान से सुनो, एसी की सही जगह पर प्लेसमेंट भी बहुत ही जरूरी है। एसी को सीधे सनलाइट या किसी भी हीटर के पास ना रखें, वरना आपका एसी परफॉर्मेंस नहीं देगा और आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। एक और बात, विंडो के पास भी मत रखना क्योंकि वहां से गर्म हवा आ सकती है। सबसे अच्छा होगा कि एसी कमरे के सेंटर में हो ताकि हवा कमरे में अच्छे से फैल सके। एसी के टेम्परेचर की सेटिंग को भी सही तरीके से करें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, लेकिन नॉर्मली 24 से 26 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है वो कंफर्टेबल होता है। इससे आपको कंफर्टेबल फील होगा और इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। एयर फ्लो की डायरेक्शन को भी ध्यान में रखना चाहिए, इससे आपके कमरे के हर कोने में ठंडी हवा पहुंचेगी। अगर आपके एसी में एडजस्टेबल बेंड्स हैं तो ध्यान रहे कि उनको ऊपर की तरफ सेट करें। इससे होता यह है कि आपकी ठंडी हवा ऊपर से नीचे तक आती है, जिससे कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है। और ध्यान रहे, एसी का रेगुलर मेंटेनेंस करना भी बहुत जरूरी है। फिल्टर को हर महीने क्लीन करें और साल में एक बार प्रोफेशनल सर्विस भी करवाएं। इससे आपके एसी की एफिशिएंसी बढ़ती है और लाइफ स्पैन भी। अब ये समझो कि कौन से टाइप का एसी आपको चूज करना चाहिए, तो उसके बारे में भी सुन लो। नॉर्मली हमारे पास होते हैं 4 टाइप के एसी: विंडोज एसी, स्प्लिट एसी, पोर्टेबल एसी और सेंट्रलाइज एसी। सबसे पहला विंडो एसी एक ट्रेडिशनल एसी है जो कि सीधा विंडो के अंदर फिट होता है। और विंडो एसी की खास बात यह है कि इजी टू इंस्टॉल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लेकिन साला आवाज बहुत करता है। स्प्लिट एसी के बारे में बात करें तो स्प्लिट एसी में 2 यूनिट होते हैं, एक इंडोर यूनिट, एक आउटडोर यूनिट। इंडोर यूनिट कमरे के अंदर लगाया जाता है और आउटडोर यूनिट कमरे के बाहर। स्प्लिट एसी साइलेंट ऑपरेशन और इफेक्टिव कूलिंग के लिए जाना जाता है। पोर्टेबल एसी इजी टू मूव होता है और आपको इंस्टॉलेशन के लिए परमानेंट फिक्सिंग की भी जरूरत नहीं होती है। इसमें व्हील्स होते हैं जिससे आप कमरे में इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो। इसकी ज्यादातर जरूरत हमें पड़ती नहीं है। इसके बाद आते हैं सेंट्रलाइज एसी। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग या ऑफिस के लिए बेस्ट होते हैं। इसमें एक सेंट्रल यूनिट होता है जो मल्टीपल रूम्स को कूल करने का काम करता है। ये एफिशिएंट कूलिंग तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस इतने एक्सपेंसिव हैं कि भैया आपका अकाउंट खाली हो जाए। ये तो रईसों का चोचला है, इसको छेड़ना बिल्कुल भी सही नहीं। तो आपके बजट और बाकी फैक्टर के हिसाब को देखते हुए स्प्लिट एसी या फिर विंडोज एसी आपकी बेस्ट चॉइस हो सकते हैं। अब बात ये समझ लो कि कितने टन का एसी आपके कमरे के हिसाब से सही रहेगा। अपने कमरे का साइज जानना बहुत जरूरी है एसी का टन चूज करने से पहले। एसी टन कैलकुलेट करने के लिए सिंपल तरीका है। सबसे पहले अपने कमरे का लेंथ, वेथ और हाइट मेजर करें। ये स्क्वायर फुट से एसी का टन डिसाइड किया जा सकता है। छोटे कमरे मतलब 100 स्क्वायर फीट से 150 स्क्वायर फीट के लिए 1 टन एसी काफी होगा। मीडियम साइज कमरे मतलब 150 स्क्वायर फीट से 200 स्क्वायर फीट के लिए 1.5 टन, 200 स्क्वायर फीट से बड़े कमरों के लिए 2 टन एसी या उससे बड़े एसी बेस्ट हैं। ज्यादा कंफ्यूज मत हो, कमरे की कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका कमरा 12 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा है, तो 10 बाई 12 यानी 120 स्क्वायर फीट आपके कमरे का एरिया बन जाता है। इस हिसाब से 1 टन का एसी आपके कमरे के लिए परफेक्ट होगा। अब काम की बात सुनो, एसी का टन चूज करते वक्त दूसरे फैक्टर भी ध्यान में रखें, जैसे कि कमरे की इंसुलेशन क्वालिटी, सनलाइट एक्सपोजर और लोकल क्लाइमेट कंडीशंस। और अब आखिरी सलाह, अगर आप कंफ्यूज हैं तो प्रोफेशनल एसी टेक्नीशियन से कंसल्ट जरूर करें। वो आपको सही गाइडेंस देंगे आपके कमरे के परफेक्ट एसी टन के बारे में। समझ गए ना दोस्तों, आज हमने देखा कि कौन सा एसी टाइप आपके लिए सबसे सुटेबल है। अपने रिक्वायरमेंट और बजट के अकॉर्डिंग चूज करें और घर को ठंडा और कंफर्टेबल बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।